हेलो स्टूडेंट, यूला के मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हमारा घातांक करने का तीसरा टाइप होगा। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो स्टूडेंट, आइए, सवाल दिया हुआ है √5 प्लस √3 बटा में √5 माइनस √3 का मान क्या होगा। और बिल्कुल वैसा ही सवाल ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है √7 माइनस √5 बटा में √7 प्लस √5 का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इधर इस सवाल को कैसे पकड़ेंगे बात को समझिएगा। इसको दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। वैसे तो तरीका बहुत सारा है। आप इसको परिमेयकरण कर सकते हैं, जिसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। आपको देखना, देखिए इधर ऊपर नीचे दोनों सेम चीज है, बस साइन का फर्क है। यहाँ पे जैसे ऊपर है उसमें नीचा है, खाली बीच में क्या है, साइन का परिवर्तन है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे बात सुनिएगा। हम डायरेक्ट कोशिश करेंगे बनाने का। ये दोनों को जोड़ करके आधा लिखिए रूट के बाहर। जैसे ये दोनों को जोड़िए तो 5 और 3 8, 8 का आधा कितना हुआ, 4। तो 4 को आप बाहर लिखिए। दोनों को जोड़ करके आधा लिखना है रूट के बाहर में। और प्लस रहेगा ऊपर में तो प्लस दीजिएगा, और माइनस रहेगा तो माइनस दीजिएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, और दोनों को गुना करके रूट में पूरा लिखिए। जैसे 5 3 15, तो रूट अंडर हो गया 15। क्या करना है कि दोनों को जोड़ करके आधा, जो साइन रहेगा वो साइन दीजिएगा, दोनों को गुना करके पूरा रूट के अंदर। और नीचा में करना है दोनों के वर्गों के अंतर के आधा, यानी कि √5 का भी वर्ग कीजिए, √3 का भी वर्ग कीजिए। अंतर मतलब तो होता है ऑलवेज माइनस। देखिए ऑलवेज माइनस होता है अंतर मतलब, लेकिन आपको क्या करना है कि ऑलवेज अंतर के आधा करना है। ऑलवेज अंतर के आधा। सुनिए, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, तो आप जानते हैं कि यहां हो जाएगा 4 प्लस √15 और बट्टा में 5 में से 3 गया 2, और 2 का आधा कितना होता है, 1। और 1 आप 9 भी लिखेगा तो भी काम चलेगा। आपका आंसर हो गया 4 प्लस √15। फिर से सीखिए, यहाँ पे सवाल वैसे ही है जैसे ने ऊपर इसमें नीचा में है, खाली साइन का परिवर्तन है। क्या करेंगे हम, दोनों को जोड़ करके आधा लिखिए। तो 7 और 5 12 के आधा क्या होगा, 6। तो 6 को लिखिए बाहर में रूट के। माइनस है ऊपर में तो माइनस लीजिए, प्लस रहेगा तो प्लस लीजिएगा। गुना कीजिए, 7 5 35, तो रूट में लिखना है पूरा वैल्यू 35। नीचे में क्या करना है, दोनों के वर्गों के अंतर के आधा। तो आप जानते हैं कि वर्ग करने से रूट कर जाएगा, वर्ग करने से रूट कर जाएगा। तो 7 में से 5 गया 2, और 2 के आधा 1, 1 ना भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। यानी कि आपका आंसर हो गया 6 माइनस √35। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल आएगा तो बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल जो चलते हैं हम लोग। सवाल दिया हुआ है कि √3 प्लस √2 और बटा में √3 माइनस √2 का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये सवाल को पढ़ेंगे कि जैसे ने ऊपर वैसे नीचा, बस यहाँ पे बीच का साइन चेंज रहेगा। तो बनाना कैसे है, ये दोनों को जोड़ करके आधा लिखिए। तो इस बार जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 का तो ये आधा डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 5 का आधा होगा 5 बटा 2। कोई भी नंबर का आधा करना होगा, इसका मतलब 2 से भाग देना होता है। प्लस है ऊपर में तो प्लस कीजिए, और दोनों को गुना करना है। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो गया रूट के अंदर 6। गुना करके पूरा लिखना होता है रूट के अंदर में। और नीचा में क्या करना होता है, दोनों के वर्गों के अंतर के आधा। तो आप जानते हैं कि इसका वर्ग करेंगे तो रूट कर जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो रूट कर जाएगा। तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 का आधा हो जाएगा 1/2। 1 का आधा हो जाएगा 1/2। जितना का आधा करना हो खाली 2 से भाग दीजिए। 1 का आधा 2 से भाग दे दिए तो हो गया 1/2। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6 बटा में 2। यहां पे पहले से है कंप्लीट के बटा में 2, और सबके बटा में हो जाएगा यहाँ पे 1/2। तो आप जानते हैं ये 2 से ये 2 कट गया, तो आपका आंसर हो गया 5 प्लस 2√6। उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट,
अगला सवाल है √7 प्लस √5 बटा में √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बटा में √7 प्लस √5 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए। तो आप जानते हैं क्या कि जैसे ऊपर उसने नीचे है, बिल्कुल अभी भी बनाए हैं सवाल को। हम क्या बोलेंगे इसको कि जोड़ करके आधा, तो 7 5 12 के आधा 6 प्लस रहेगा तो प्लस कीजिए ऊपर में 7 5 35 √35। और आप जानते हैं कि नीचे में दोनों के वर्गों के अंतर करेंगे तो वर्ग से क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा आपका। 7 में से 5 गया 2 के आधा 1 न भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस कीजिए और यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ लिखते हैं कि प्लस था तो यहाँ पे बीच में प्लस आया है और सेम चीज यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो इसको लिखेंगे 6 माइनस √35। क्या कीजिए, ये प्लस का और ये माइनस का खत्म हो गया, 6 6 12 आपका आंसर हो गया। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 2√x बराबर में √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 और बटा में √5 प्लस √3 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा इधर देखिए। तो 2√x बराबर में आप जानते हैं कि इसको कैसे बनाना है, तो दोनों को जोड़ करके आधा रूट के बाहर लिखना है, यानी कि 5 3 8 के आधा 4 प्लस रहेगा तो प्लस कीजिए और यहाँ हो जाएगा आपका 5 3 15 और दोनों के वर्गों के अंतर के आधा कीजिएगा तो 5 में से 3 जाएगा 2 के आधा 1 होता है, 1 न भी लिखिएगा तो भी आपका काम चलेगा। ठीक है। और माइनस यहाँ देखिए दोनों को जोड़ करके आधा लिखेंगे तो 5 3 8 के आधा 4 और यहाँ में माइनस है तो हम माइनस लिखिए। यहाँ हो जाएगा 5 3 15 और नीचा में दोनों के वर्गों के अंतर के आधा लिखेंगे, दोनों के वर्ग करके अंतर करके घटा करके आधा लिखेंगे तो आपका 1 ही आएगा, क्योंकि 5 में से 3 गया 2 के आधा 1 ना लिखेंगे तो काम चलेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो 2√x बराबर में 4 प्लस √15 होगा, यहाँ पे √15 5 3 15 और माइनस के 4 और माइनस माइनस प्लस √15। तो आप जानते हैं क्या कि 4 प्लस का और 4 माइनस का इसे खत्म हो गया, घट गया ही। तो यहाँ 2√x बराबर में एगो ऐसन का और एगो ऐसन का, तो ऐसन का 2 गो हो गया, यानी कि एगो √15 और दूसरा √15, यानी 1 और 1 2 गो √15 हो गया आपका। ये 2 √15 होगा। तो आप जानते हैं कि बराबर की तरह सेम चीज कर जाता है, जैसे e2 से e2 कट जाएगा, ये रूट से ये रूट भी कट जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया, x बराबर क्या आया 15, x का मान 15 आया। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे। आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते थे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते तो क्या होता है कि रूट से रूट कट जाता, आपका x का मान 15 आ जाता। चलिए उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आप ये बात को समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा। सवाल दिया हुआ है कि a बराबर 2 प्लस √3 बटा में 2 माइनस √3 तथा b बराबर 2 माइनस √3 बटा में 2 प्लस √3 हो, तो पूछा है कि a² प्लस b² प्लस ab का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको एक बात समझना होगा, a² प्लस b² अगर यहाँ पे प्लस 2ab होता, अगर यहाँ पे ab की जगह पर यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता तो कहते कि ये a प्लस b के होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे प्लस a को ab है खाली, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर में से a को ab घटा देंगे तो ये इतना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a को ab है तो आप जानते हैं कि a प्लस b के होल स्क्वायर में तो 2 को ab आता है, उसमें से हम a को ab घटा दिए तो ये वैल्यू इतना के बराबर हो गया है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमको निकालना है a प्लस b का मान और ab का मान निकालना है। अच्छा बताइए, a का मान इतना है और b का मान इतना है, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे। मान लीजिए दोनों को आपस में गुना करते हैं तो क्या होगा कि ये वाला वैल्यू से ये कट जाएगा और ये वैल्यू से ये कट जाएगा। तो जब वैल्यू सब आपस में कट जाएगा तो a इंटू बी का मान क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब a इंटू बी का मान आया 1। बात को समझिएगा। और हमको निकालना है a प्लस बी का मान। a प्लस बी का मान निकालना है तो सुनिए,
देख रहे होंगे यहाँ पे a प्लस मतलब ये a प्लस बी बटा a माइनस बी के फॉर्म में है सवाल ये, और यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये उल्टा, इसका जस्ट उल्टा ये है, तो उल्टा पुल्टा का योग निकालना होगा ना इसका, इस टाइप का सवाल रहेगा। जब योग जो वैल्यू दिया रहेगा उसका उलट करके दिया रहेगा यहाँ पे, उसका यदि योग निकालना रहेगा तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, ये उल्टा पुल्टा का योग निकल जाएगा मान, ठीक है, उल्टा पुल्टा का योग का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे। डायरेक्ट कीजिएगा 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, तो दू तो हो गया फार्मूला का, ए स्क्वायर किसको बोलेंगे, दू को बोलेंगे, तो दू के स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, प्लस में बी स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, और बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि दू के स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर मतलब केवल 3। तो यहाँ करेंगे तो 4 और 3 7, 7 दूनी 14, और 14 बटा में 4 में से 3 जाएगा तो 1, सॉरी हाँ 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी a प्लस बी का मान आ गया 14 बटा 1 का मतलब हुआ 14, 14 बटा 1 का मतलब क्या हुआ 14 ही हुआ। हम क्या करते हैं कि a प्लस बी का मान तो 14 आया है ना, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस में ए बी का मान क्या आया है, ए बी का मान है 1, ए बी का मान क्या है 1, तो ए बी की जगह पर रख देते हैं 1। तो जानते हैं कि 14 के स्क्वायर होता है 196, 14 के स्क्वायर कितना होता है 196, उसमें से 1 घट जाएगा तो 195 ही आपका इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अरे स्टूडेंट अगला सवाल दिया हुआ है x बराबर √3 माइनस √2 बटा में √3 प्लस √2 एवं y बराबर √3 प्लस √2 बटा में √3 माइनस √2 हो, तो पूछा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, आप इसको डायरेक्ट उस कंडीशन से ही बना सकते हैं, और नहीं तो आपको बताया है अभी आपको कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy को हम लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस के ए बी। इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर और माइनस के एक्स वाई, मतलब a की जगह पर x है और b की जगह पर y है, ठीक है, वही कंडीशन हो गया आपका। ये क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले x इंटू वाई का मान हम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्या होगा 1 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखते हैं माइनस के है, यहाँ पे माइनस के है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस, इसको गुना करेंगे आपस में, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यानी कि x इंटू वाई का वैल्यू आ जाएगा 1। हम यहाँ लिख देते हैं x इंटू वाई का मान क्या है 1 है। और अभी भी बताए हैं आपको कि उल्टा पुल्टा वाला का योग निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इस बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहिए, यहाँ पे 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला भी हम लिखवाए थे आपको पिछला सवाल में। देखिए, तो 2 तो हो गया फार्मूला का, ए की जगह पर क्या रखिएगा तो √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 3 ही हो जाएगा, और प्लस में और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और बटा में इसका अंतर करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे हम तो 3 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और घटाना है यहाँ पे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा। इसका मतलब x प्लस वाई का मान निकल जाएगा डायरेक्ट 3 2 5 5 दूनी 10, x प्लस वाई का मान कितना आ गया 10 आ गया, और बटा में तो 1 ही है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट रखते हैं वैल्यू को, x प्लस वाई का मान है 10, तो आप जानते हैं कि 10 के स्क्वायर कितना होता है तो 100 माइनस एक्स वाई का मान क्या लाए हैं तो 1, तो 100 में से 1 घटेगा तो आपका आंसर आ गया 99। सवाल का यही आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे सवाल कैसे बन रहा है। आइए स्टूडेंट अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि यदि a बराबर √5 प्लस 1 बटा में √5 माइनस 1 तथा b बराबर √5 माइनस 1 बटा में √5 प्लस 1 हो तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना होगा हमको, इसको हम लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला पे जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, बात सुनिएगा यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर
माइनस के ए गो ए बी, ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं इसको। ध्यान दीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, बात तो समझिएगा, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस एक ए बी लिख सकते हैं। नहीं तो एक तरीका और है, आपको बताते हैं, इसको आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस ए गो ए बी जोड़ दीजिए इसमें, ऐसा लिख सकते हैं। और नहीं तो आप चाहते हैं कि जल्दी सवाल बन जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस कहिए कि 3ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से 3 को ए बी घटा देंगे ना तो वो वैल्यू इतना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि हम योग तो निकाल सकते हैं, ए प्लस बी का मान निकल जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। उल्टा वाला का योग कैसे निकलता है आपको पता है कैसे निकलता है वो, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आप जानते हैं कि a इंटू बी का मान कितना आएगा, तो a इंटू बी का मान, a का मान इतना है, b का मान इतना है, दोनों को गुना करेंगे आपस में तो ये आपस में कट जाएगा। तो जैसे ही कट जाएगा तो a इंटू बी का मान आ जाएगा 1, a इंटू बी का मान क्या आएगा 1 आएगा। और आप जानते हैं कि जो वैल्यू यहाँ पे है उसका उलट करके दिया हुआ यहाँ पे, तो उल्टा पुल्टा वाला का योग जब निकालना होता है, a प्लस बी का योग निकालना होता है तो क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो 2 इंटू में ए स्क्वायर के ऊपर क्या रखिएगा 5, रूट 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 ही होगा, और प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 5 और 1 6, 5 और 1 6, तो यहाँ हो गया 2 गुने 6 बटा में 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो इसको हम काटेंगे 2 बार में, 2 से कटेगा ये 3 बार में, यानी कि आ गया a प्लस बी का मान क्या आया 3 आया, a प्लस बी का मान 3 आया। यही वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, a प्लस बी का मान कितना आया है तो 3 आया है, यही 3 को क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस में ए बी का मान 1 है तो 1 रख दीजिए, बटा में a प्लस बी के मान क्या है तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, और यहाँ माइनस के 3 गुने 1 का मतलब 3 ही ना हुआ, ए बी का मान तो 1 है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बटा में 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6। इसको यदि हम काटेंगे तो 4 बटा 3 इस सवाल का आंसर होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा 4 बटा 3, 4 बटा 3 सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट इस टाइप में आप बहुत इंजॉय किए होंगे। यदि आपको मज़ा आ गया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले टाइप पे मिलते हैं हम लोग।